प्रोजेक्टाइल के वीडियो पार्ट 3 में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज को, लेकिन डायग्राम जो है फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि आपके दिमाग में उसका डायग्राम जो है वो बिल्कुल फिट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज के पहले हम लोग उसी डायग्राम को फिर से देखने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जैसा कि आपको बताया गया था वीडियो 1 में, any body projected into space or air such that it moves under the effect of gravity alone is called projectile and its motion is called projectile motion। किसी भी बॉडी को अगर हम लोग थ्रो करते हैं स्पेस में इस तरह से कि उसमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट जो है वो किसका होता है, ग्रेविटी का होता है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल और उसकी जो भी मोशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। The point from where the projectile is to be projected into a space is called point of projection. The velocity from which a projectile is to be projected is called velocity of projection. The angle made in between the direction of projection with horizontal is called angle of projection. The velocity of projection can be resolved into two components, one along x-axis, another one along y-axis. Ux is equal to what? U cos theta. Uy is equal to what? U sin theta. Acceleration along x-axis that is 0. Acceleration along y-axis against the gravity की वजह से हम लोग माइनस g। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ठीक है वह क्या है, तो सबसे पहले जो है अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज की, ठीक है, आप इसको RH भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वह क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स बैक इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या है, ओबी है, और इसी ओबी को एक्चुअली हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोगों को हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो क्या होगा, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो हम लोग का ux है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ठीक है वो t है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ux इंटू t। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux की वैल्यू जो है ये हमारा हो गया u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ठीक है हमने लास्ट वीडियो में निकाला 2u sin थीटा बाई g, ये हम लोगों को लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या हो जाएगा, तो u और u ठीक है ये हो गया हम लोगों का u स्क्वायर। अब देखिए क्या बच रहा है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई g। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वह क्या हो गया हम लोगों का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है RH इज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब यहाँ पे देखिए अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच एंगल ए प्रोजेक्टाइल इज टू बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कवर्स मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज अगर कवर करना चाहता है ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए वह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वह कितना होना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर हम लोग देखें फॉर मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 90 रखेंगे तब तो साइन 90 इंटू 2 जो है साइन 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 थीटा का वैल्यू जो है वह 90 आने के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो 45 इंटू 2 90 होगा, 45 इंटू 2 90, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम लोग 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो वह मैक्सिमम रेंज कवर करेगा।
अगर आप क्रिकेट में देखें, ठीक है, तो बहुत सारा बैट्समैन जो है वो क्या करता है, बॉल को बहुत जोरदार हिट करेगा, लेकिन वो बॉल जो है, ठीक है, वो बाउंड्री को पार नहीं कर पाती है, वो किधर सीधा ऊपर चला जाएगा। ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा छक्का है, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर जो है कैच आउट हो जा रहा है, राइट। तो आप अगर देखेंगे टेक्निकली, है ना, अगर किसी भी बैट्समैन को सिक्सर मारना है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो, ठीक है, वो क्या हो, 45 डिग्री हो। तब क्या होगा, आप देखते हैं कि समटाइम्स जो है बहुत थोड़ा सा हिट हुआ, ठीक है, टाइमिंग बेहतर हुई, आसानी से जो है, ठीक है, वो बाउंड्री को कवर कर लिया, ठीक है, वो आसानी से क्रॉस कर गया। तो यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 डिग्री होगी तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, मतलब वो सिक्सर जो है वो आसानी से मार सकता है। और इस टेक्निक में, ठीक है, दो बैट्समैन जो है, ठीक है, जो मुझे नजर आता है, ठीक है, वो काफी अच्छे से इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, तो एक युवराज सिंह बड़े आसानी से छक्का मारते हैं, और दूसरा रोहित शर्मा, ठीक है। तो इनको क्या है कि इस चीज का आइडिया है, ठीक है, कि बहुत मसल्स पावर जो है लगाने की जरूरत नहीं है, टाइमिंग पे ध्यान देना है और एंगल पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर एंगल जो है, ठीक है, उसको आपने प्रैक्टिस कर ली और वह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, ठीक है, उसको 45 डिग्री के आसपास रखा जाए, तो वह अगर शॉट जो है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से आपने हिट नहीं भी किया है, तब भी वह आसानी से बाउंड्री कवर कर जाती है और वह सिक्सर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा जो है, ठीक है, वो क्या है, 45 डिग्री, किसके लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए। तो फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री। एंड मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग लिखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, और इस तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम रेंज की बात की जाती है, समटाइम्स जो है वो आपका एंगल जो है वो दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। एंगल जो है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो लैंग्वेज है उसमें आपको मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है ऐसा लिख दिया है। तो आपने एंगल जो है अपने से, ठीक है, जो मैक्सिमम रेंज अटेंड कर रहा है, अगर ऐसा लिखा है तो थीटा जो है वो 45 डिग्री लेना है। उसी तरह से मैक्सिमम हाइट के केस में जो है, अगर आपको बोला जाए, है ना, एंगल नहीं भी दिया हुआ है, ठीक है, आप एंगल खोजते रहेंगे, जरूरत नहीं है। अगर मैक्सिमम हाइट अटेंड बोलता है, ठीक है, और थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ, उस केस में आप 90 डिग्री लेंगे। और यहाँ पर मैक्सिमम रेंज के लिए अगर आप देखें तो थीटा का वैल्यू जो है आपको कितना लेना पड़ेगा, 45 डिग्री। अब देखिए आपने जो मैक्सिमम हाइट के लिए हमने देखा, तो वहां पे क्या पढ़े, यू स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट जो है, ठीक है, उसमें हमने देखा कि जो हमने मैक्सिमम हाइट है उसमें हमने लिखा यू स्क्वायर बाई 2g, ये हम लोग पढ़े थे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैक्सिमम रेंज जो है, ठीक है, वो क्या है, यू स्क्वायर बाई जी है। तो यहाँ पर जो यू स्क्वायर बाई जी है, ठीक है, उसको आप क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम रेंज लिख सकते हो। तो मैक्सिमम रेंज हो गया बाई 2 हो गया। शॉर्टकट क्या हो गया, मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट पूछेगा, आप उसको 2 से डिवाइड कर देना। अगर आपको मैक्सिमम रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, मैक्सिमम रेंज बाई 2। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी जो है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को हमने 30 डिग्री से फेंका तो दूसरा कौन सा एंगल होगा जब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वह सेम होगा। तो वो थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल एक समान होती है, सेम होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि अगर हमने 30 डिग्री से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो दूसरा कौन सा ऐसा एंगल होगा जब सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा,
तो थीटा, ठीक है, अगर 30 डिग्री है तो दूसरा कौन सा एंगल होगा, 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों से अगर किसी प्रोजेक्टाइल को क्या किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर सेम है, एंगल थीटा के लिए भी और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए भी, दोनों का रेंज सेम होगा। यानी कि 30 डिग्री से आप प्रोजेक्ट करो या 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वह सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो है 30 डिग्री से मान लिया, ये हम लोग का रेंज हो गया, आर का वैल्यू हो गया, ये हो गया मान लेते थीटा। दूसरा जो है, ठीक है, हमने ये देखा, ठीक है, ये मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। ये वाली हाइट जो है वह h1 है और ये वाली हाइट जो है वह h2 है। तो हाइट जो है, ठीक है, वो दिया हुआ है कि अगर हमने थीटा से फेंका, ठीक है, तो हाइट h1 है, 90 डिग्री माइनस थीटा से फेंका तो हाइट जो है h2 है, तो रेंज जो है वो कितना होगा। तो एक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के और भी वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं क्लास 11th और क्लास 12th साइंस से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।